साथियों राम राम प्रणाम। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2024 हिंदी विषय का भी रिजल्ट आज जारी हो गया है। कट ऑफ देखकर तो आपको चौंकना ही है, क्योंकि आरपीएससी चौंकाने का काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इस वाली भर्ती में जो अब एग्जाम होगा आगे जाके, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो चलिए कंप्लीट सारी चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो, रिजल्ट देख लेते हैं। तो 2 फरवरी नहीं, आज अभी इसी वक्त ये रिजल्ट आया है। 2024 हिंदी विषय का रिजल्ट ग्रुप बी में ये था, और विषयों के रिजल्ट कब आएंगे ये भी आपको बताएंगे। पात्रता जांच के लिए ये प्रोविजनल लिस्ट है, ध्यान रखना, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र के अंदर टोटल 21 कैंडिडेट को लिया गया है, और गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है उसके अंदर साथियों यहाँ पे देखो ये सबके रोल नंबर यहाँ दिख रहे होंगे। पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, तो आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। 832 कैंडिडेट जो है उनको नॉन टीएसपी के अंदर यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। और जिनका भी सिलेक्शन है उनको बधाई। आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं कब से कब तक, 6 फरवरी से 12 फरवरी तक, और 2 कॉपी में, ध्यान रखना 2 प्रिंट निकाल लेना इनकी और अपने पास सुरक्षित रख लेना। चलिए कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं अपन सीधा। अब आप आ जाओ सबसे पहले तो भैया जो अपने पास में अनुसूचित क्षेत्र है उनके लिए, ठीक है ना, टीएसपी के एरिया के लिए अगर मैं जनरल की बात करूं तो 226.82 नंबर जो है वो मेरिट गई है जनरल कैटेगरी में। एससी की बात करूं तो जनरल एससी के अंदर 202.11 मेरिट गई है, जबकि एसटी में 182 नंबर जो है 182.09। लेकिन विडो कैटेगरी में एनए यानी कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला जो विडो कैटेगरी में पास हुआ हो, ठीक है। चलिए हॉरिजॉन्टल कैटेगरी किसके लिए, देखो समझो, जो टीएसपी है एनए, इसका मतलब देखो समझो यहाँ पे एक भी बंदा पास ही नहीं हुआ, एक बंदा ही पास नहीं हुआ हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में जो अपना टीएसपी है। नॉन टीएसपी जो है वहां पे देखो भैया समझना बहुत इंपॉर्टेंट, जरूरी, कितनी बड़ी बात है ये। नॉन टीएसपी में जनरल की वैकेंसी कितनी है, कितनी मेरिट गई है, 315.53 नंबर मेरिट गई है 500 में से। विडो की कितनी गई है, 284.20 और 270.80। अब यहाँ पे 2 रोल नंबर लिखे हुए, अलग अलग कैसे हो सकते हैं, तो भैया 284.20 का भी हुआ है और 270.80 का डाइवोर्सी अगेंस्ट विडो, यानी कि यहाँ पे विडो नहीं थी तो उसकी जगह डाइवोर्सी जो है उसको लिया गया है, जिसकी 270.80 मेरिट है। एससी की बात करूं मैं तो जनरल जो मेरिट है एससी की, यानी कि मेन और वुमेन के लिए 271.36 मेरिट है एससी की, ठीक है ना। और जो विडो है कोई कैंडिडेट पास ही नहीं हुआ, जबकि डाइवोर्सी में 199.38 नंबर जो मेरिट गई है। देखो 271 मेरिट गई है। अगर अपन यहां देखें तो एससी के अंदर, एसटी में भी देखोगे आप तो कितनी मेरिट गई है, 235.38 नंबर, जबकि विडो और डाइवोर्सी में कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे नहीं मिला है। तो आप देख सकते हो जैसे कि एसटी में 46% मेरिट गई है, जबकि अगर एससी की बात करें 271 लगभग 54-55% मेरिट गई है। यहाँ पे भी एक चीज देखो, विडो डाइवोर्सी कैंडिडेट ही नहीं मिला। लो भैया ओबीसी में आ जाओ, 304 नंबर ओबीसी में मेरिट गई है, लगभग 60% के आसपास। विडो डाइवोर्सी में कैंडिडेट ही नहीं मिला। अगर एमबीसी की बात करूं तो 268 लगभग 53% के आसपास मेरिट है। और लेकिन देखो एमबीसी पुरुष की 268 है, लेकिन वुमन जो महिला है उसकी 258.81 ही है, जबकि विडो में कोई कैंडिडेट इनको मिला ही नहीं, ठीक है ना। विडो में भी नहीं मिला, इसका मतलब डाइवोर्सी में भी कैंडिडेट नहीं था, जो दोनों का ही नहीं हुआ। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो जनरल विमेन दोनों के लिए 272.20 लगभग 54% के आसपास है, 54-55। और शहरिया में कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, शहरिया कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट इनको नहीं मिला है। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी की भी एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। फिर देखो आपको करना क्या समझो, क्योंकि केवल 40% के रूल से यहाँ काम नहीं चल रहा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 152.63 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। बाकी देखो आप किसी भी कैटेगरी में किसी का भी एक्स सर्विसमैन में सिलेक्शन ही नहीं हुआ है। इसके बाद बात करें पीएच कैटेगरी में तो यहाँ पे जो बीएलवी कैटेगरी है उसकी 176.04 है। एचएच कैटेगरी में 277.40। एचएच कैटेगरी में देखो आप, है ना, एससी एसटी से भी ज्यादा मेरिट है यहाँ पे। ओए ओएल बीएल ये जो कैटेगरी है इसमें 252.15 है, जबकि एमआई एसएलडी इसमें 190.08 है एनए, और इसके अलावा साथ ही साथ बाकी बैकलॉग जो सीटें थी उसके अकॉर्डिंग एनए। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एनए का मतलब तो आपको सबको अब तो याद ही हो गया होगा,
कि भैया कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। साथ ही साथ पांचवा विकल्प नहीं पढ़ने के कारण 874 ऐसे अभ्यर्थी है जिनका ओमार सीट चेक ही नहीं हुई है। अगर वो पास भी हो गए होंगे तो कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो चलिए अब यहाँ पे एक चीज समझ रहे हो आप कि 40% अगर अपन देखे तो 500 का 40% कितना होता है? 200 नंबर। ठीक है ना भाई, 200 नंबर होता है 40%, यानी कि 80 नंबर तो अपने पहले पेपर में और दूसरे पेपर में 120, दोनों के मिला के 200 नंबर। लेकिन देखो यहाँ पे हिंदी में मेरिट क्या 200 नंबर के आसपास गई है क्या? नहीं। इसका मतलब केवल 40% से काम नहीं चल रहा है यहाँ पे, बात समझो। यानी कि आपको ये टारगेट तो रखना ही है कि भैया मेरे इसमें भी हो इसमें भी हो। जैसे मान लो किसी कैटेगरी में 300 नंबर मेरिट गई है और उस बंदे की यहाँ पे इस वाले पेपर के अंदर 240 नंबर आ गए, लेकिन उस पेपर में 60 नंबर ही आए, या मैं कह दूं 65 नंबर ही आए। कितना हो गया यहाँ पे? 305 नंबर हो गया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 80 नंबर चाहिए थे। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए अपने को ये टारगेट तो रखना ही है कि भैया दोनों पेपर में अलग अलग, ध्यान रखना, दोनों पेपर में अलग अलग मेरे को 40% बनाने हैं। अगर SC ST में है तो 35%, लेकिन मैं कह रहा हूं किसी भी कैटेगरी में आप 40% दिमाग में रखो। उसके बाद में मुझे 350 का आंकड़ा मिनिमम छूना ही है। देखो समझो मिनिमम मेरिट कितनी है? मिनिमम मेरिट आ जाओ आप, मिनिमम मेरिट समझो, मिनिमम कितनी गई है, मतलब मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम क्या है, 315 नंबर। यानी आपका टारगेट लगभग 325 के आसपास तो मिनिमम होना ही चाहिए भैया, तभी आपका फायदा है। 325 नंबर मिनिमम आपका टारगेट होना ही चाहिए कि 325 तो मुझे लानी ही है। ठीक है ना, 325 तो मुझे लानी है, यानी कि लगभग 160 170 क्वेश्चन जो है मेरे दोनों में मिला के सही होने चाहिए। अब करना क्या है? करना ये है भैया, तैयारी के लिए सरल सी बात है, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। पहली बात तो 100% सिलेबस कवर करने के पीछे मत भागो। अपना स्टडी मटेरियल अगर अच्छा नहीं है, अभी एग्जाम में देख लिया होगा कि जिससे पढ़ने से कोई फायदा नहीं मिला उसको छोड़ो, नया स्टडी मटेरियल ऑथेंटिक बुक्स लो, उससे पढ़ाई करो, और कोई जो स्टडी मटेरियल पहले था जो काम भी आया आपके उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है ना, पहली बात तो ये करनी है। दूसरी बात 100% सिलेबस के पीछे मत भागो, कोशिश करो कि भाई 80% सिलेबस भी अगर अपन अच्छे से तैयार कर लें तो वो बहुत है। ठीक है ना, किसी में अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो 70% भी आप रख सकते हैं। जैसे पहले पेपर में किसी सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 70% भी रख सकते हैं। अपने खुद का पेपर है, 80% आपको रखना है, सिलेबस कवर करना है। और उसके बाद मिनिमम टारगेट 50% मिनिमम, कि भाई मैं कोई सा भी टेस्ट दे रहा हूं, किसी भी कोई सा भी मॉक टेस्ट दे रहे हो या बाहर से बुक लेके आ रहे हो मॉडल पेपर की, जो भी ला रहे हो, भाई 50% हमेशा मिनिमम मुझे वहां पे आने ही चाहिए। साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी जो नए पैटर्न के आधार पर बना रहे वो आप ज्वाइन करो। जैसे हम लोग भी लेके आएंगे, कोशिश कर रहे हैं पूरी आरपीएससी का नया पैटर्न समझने की, उसके आधार पे बनाए, घिसे पीटे पुराने पैटर्न के आधार पे नहीं लेके जाए। अगर आप चाहते हो कि हम भी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार नए मॉक टेस्ट लेके आए तो कमेंट करो, जितने ज्यादा कमेंट होंगे मोटिवेशन मिलेगा तो जरूर लेके आएंगे। ओके साथियों, बाकी वीडियो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, और बाकी रिजल्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सारी PDF वहां मिल जाएंगे, अपडेट मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।